Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कश्मीर की चाह में जिंदगी पाकिस्तान हो गई। कश्मीर चिल्लाते चिल्लाते पाकिस्तान की जमीन कब्रिस्तान हो गई। दोस्तों, जो भी इनसे दोस्ती करते हैं ये उसको दगा देते हैं। चलो आज हम भारतवासी इनको इनकी औकात बता देते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। अभी 2 मिनट पहले की न्यूज है, तुम्हें आतंकवादियों की बर्बादी की कहानी बताने जा रहा हूं दोस्तों। रिसेंट 2 मिनट्स ओनली मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान में अमेरिका के काउंसलर जो हैं, जो उसकी एम्बेसी में लोग हैं, उन पर हमला हो गया है। कैसे दोस्तों वहां आतंकवादी 6 से 8 आतंकवादी आकर ओपन फायर कर देते हैं। वहां का जो डीआई जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, दीन इलाही, उसको बर्बाद कर दिया, नास्ते नाबूद कर दिया। 15 से ज्यादा लोग वहां मर गए। हर आदमी सड़क पर है, यानी पाकिस्तान में जेनजी प्रोटेस्ट के साथ साथ सिविल वॉर शुरू हो चुका है। हां, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध हो चुका है शुरू। आपको हालात बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह वो मौका है कि दिवाली पर ही इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर छाती से, हमारे सीने से लग जाएगा और बहुत बिछड़ा हुआ जो हमारा एरिया है दोस्तों, हमारे गले से लगने वाला है। हो सकता है प्लानिंग इस लेवल पर हो रही हो कि इसको दिवाली तक सेट करो, अभी दिवाली में 1 हफ्ता बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको इस रणनीति पर, इस डिप्लोमेसी पर, इस पॉलिटिकल एरेना में आपको अगर भारत पर गर्व होता है तो नीचे लिखना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाना। यहां देखिए पाकिस्तान की हालतें दस्तूर बता देता हूं। सुसाइड अटैक ऑन डीआई खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यह अभी की खबर है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूं। रत्ता कुलाची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल, इसमें कौन आया है? इसमें एक बंदा आया है, डेरा इस्माइल खान, डीआई खान, डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनवा में। 3-4 टुकड़े होने वाले हैं, आप जानते हो। बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तून अलग होगा, आईओके अलग चला जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप समझ रहे होंगे ना इस बात को, टुकड़ा टुकड़ा होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन है इनका, कौन सा? डीआई खान डिस्ट्रिक्ट वाला खैबर पख्तूनवा का पुलिस स्टेशन। यहां एक आदमी आता है। दोस्तों आप एक बात समझिए ना, आप पागल कुत्ते को घर में रखेंगे तो वो तो काटेगा। आप आतंकवादी को बम बनवा रहे हैं घर में दिन रात, तो क्या होगा? कभी तो फटेगा। दिवाली आ रही है दोस्तों, हमको आदत है क्या पटाखे फोड़ने की, ध्यान रखना। इन्होंने दिवाली हमारी जगह खुद ही मना दी अपने घर में। क्या कह रहे हैं? ये पूरा पुलिस स्टेशन का हाल है, यहां 15 से ज्यादा लोग मर चुके। 6 से 8 लोग आते हैं और दोस्तों कहते हैं अकेला भारत क्यों दिवाली मनाएगा, तुम भी मनाओ। और इन्हीं के लोग इन्हीं के यहां दिवाली मना देते हैं। यही कारण होता है आतंकवादी रखने का। जय हिंद। यहां देखिए दोस्तों, मिलिटेंट अटैक ऑन पाकिस्तान पुलिस स्टेशन किल्स एटलीस्ट 7 ऑफिसर्स एंड बाउंड 13। ये कभी भी पूरी संख्या नहीं बताते। 15+ लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ऊपर घायल हैं दोस्तों, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। स्थिति क्यों इनकी खराब है, मैं आपको 4 घटनाओं का जिक्र करूंगा इस आर्टिकल में, और चारों घटनाओं को लिंक करना। यह बिल्कुल वैसा आर्टिकल है जैसा मैंने आपको कई बार बताया है। इस आर्टिकल को चप्पे चप्पे पर पहुंचा देना है। किधर? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और दोस्तों कहां? अमेरिका में भी कर देना शेयर। देखिए, हेविली आर्म्ड मिलिटेंट रिपोर्टेडली 6 to 8 अटैकर्स इन टोटल इन यूनिफॉर्म हु स्टॉर्म्ड द कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड को एकदम धड़ 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 गोलियों से दोस्तों बर्बाद करके रख दिया। ये देखिए इसकी हालत, ये वही है, ये है आतंकवादियों का असली चेहरा। ओपनिंग फायर विद ऑटोमेटिक वेपन्स एंड थ्रोइंग हैंड ग्रेनेड्स। धड़ाधड़ बम फेंके हैं और ओपन फायर किए गए हैं दोस्तों पाकिस्तान में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये तो खुद ही आतंकवादी, ये क्यों कर रहे हैं? अरे इनको मरना है ना, अब इनका टाइम पूरा हो गया है भाई। तुम समझते क्यों नहीं हो दोस्तों? ये 4 घटनाओं का जिक्र करने वाला हूं, 1 2 3 4। ये मेरी आदत है दोस्तों, कोई और नहीं लेके आ पाएगा ये आर्टिकल। और आप इस बात के लिए ही मुझे जानते हैं, आपका समर्थन केवल मैं चाहता हूं कि भारत में ये हर बच्चा जाने के पॉलिटिकल रीडिंग करके आपको क्या क्या पता चल सकता है। आपको देश के हालात की पता रहनी चाहिए मेरे दोस्त। पहली खबर है, ध्यान रखना, सबसे पहली खबर है, यह भीड़ कहां जा रही है दोस्तों? यह भीड़ जा रही है दोस्तों कहां? आसिम मुनीर के घर। कहां? आसिम मुनीर के घर। यह देखिए दूसरी तस्वीर दोस्तों, यह भीड़ कहां जा रही है? यह शहबाज शरीफ के घर जा रही है। यह भीड़ शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की सड़कें चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान का आदमी है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप 2 चीजों को जानते हैं कि नहीं? एक टीटीपी
आपको दिख रहा है मेरे दोस्त, टीटीपी और एक टीएलपी। यह है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और यह देखें दोस्तों तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पीछे से मार रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आगे से मार रहा है। कहां जाएगा? दोनों तरफ से मरनी है मेरे दोस्त। यहां देखिए दूसरे नंबर पर यह कौन सी भीड़ है? यह है इमरान खान वाली भीड़, यानी रिलीज इमरान खान। मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, आप जोड़ते चलना। टीटीपी टीएलपी ने यह निश्चित कर लिया है कि हमको जाना है कहां? मुनीर के घर। हमको जाना है कहां? शहबाज के घर। इनके मुनीर ने दोस्तों गोली चलवा दी, डायरेक्ट फायर कर रहे हैं, ओपन फायर। किस पे? जनता पे। इसकी तो मौत निश्चित हो गई। मैं बता रहा हूं आपको, नेपाल में तो भी भाई साहब बच गए थे वो मंत्री संतरी, ये नहीं बचने वाला, ये मरेगा। मैं लिख के देता हूं आपको, क्योंकि इनके कुकर्म ऐसे हैं। पूरा देश ये कह रहा है कि पाकिस्तान बेच दिया इन दो दलों ने पाकिस्तान सूटकेस में रखकर बेच दिया। किसके हाथों? अमेरिका के हाथों। और इसी वजह से अमेरिका के काउंसलरों पे अटैक हो रहा है वहां एम्बेसी में। समझ रहे हैं बात को क्या कह रहा हूं? इसको कनेक्ट करो। टीटीपी टीएलपी दोनों आगे पीछे से मारेंगे, मुनीर और शहबाज। यहां इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि रिलीज करो इमरान खान को। ये कौन है दोस्तों? चौथी इमेज। ये चौथी इमेज पैलेस्तीन के लिए है कि पैलेस्तीन को कुछ मिला भी नहीं, और अमेरिका की बातों में आकर क्या पाकिस्तान ने हां और कर दी कि हां हां हां। दोस्तों उसमें इजराइल का ये सब कुछ, पैलेस्तीन को कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे, ध्यान रखना। गाजा में अमेरिका अपना होल्ड चाहता था, इसलिए ये 20 पीस प्लस। तुम क्या समझ रहे हो उनको बैठा के वहां मीटिंग हुई या नहीं? उनको एक पेपर दे दिया गया कि ये 20 पेज का पेपर है, इसको पढ़ा और फटाफट साइन कर, ज्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो कर देंगे यहीं सेट। दोस्तों ऐसे करके हुआ है वो। अब पाकिस्तान के जो टीएलपी वाले लोग हैं, लब्बैक पाकिस्तान वाले, वो दोस्तों इनको ढूंढ रहे हैं, मुनीर को और शहबाज को, कि इनको ठोकना है। इन्होंने ये करा हुआ है। ये चारों घटनाएं एक साथ हो रही हैं पाकिस्तान में। और पांचवी घटना कौन सी है? पांचवी घटना मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ जाना मेरे दोस्त। देखिए, ये देखिए, डेली का रूल है कि 15 से 20 को ठोकना है। डेली का रूल है। ये कौन है? ये पाकिस्तान के सैनिक है मेरे भाई, ये पाकिस्तान के सैनिक है। डेली का रूल है 15-20 को ठोकना है। सल्यूट करिए अपने सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन हीरोज को, जो सीक्रेटली ऑपरेशन को रन करते हैं। कोवर्टेड हीरोज हैं दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में, उनको सल्यूट करिए। सल्यूट करिए उस स्ट्रेटेजी को जो देशों विदेशों के लिए, आतंकवादियों के लिए देश के लोग बना रहे हैं, जो हीरो हैं। सल्यूट करिए अपने देश के हीरोज को। ये देखिए दोस्तों, ये आया था ना मुत्तकी, इसको हमने एम्बुलेंस दी है। अब मुत्तकी एम्बुलेंस लेके जा रहा है और ये इनका पड़ोसी है। कहेगा भाई चाहे जो मानो, है तो तुम्हारा बाप ही। अगर बच्चा जब गंदगी पे उतर आता है तो उसको पीट पाट के दोस्तों हॉस्पिटल भी बाप ही पहुंचवाएगा। इसलिए ये इनको एम्बुलेंस देगा कि पापा ने भिजवाई है, इनको कम से कम ठीक तरीके से जगह पर तो ले जाओ। समझ गए दोस्तों? इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। ये चोर हो, अरे बेहया, अरे बेशर्मो, तुमने अगर अपनी पब्लिक पर ध्यान दिया होता ना, कभी सऊदी में जाकर पैक्ट कर रहा है, कभी वहां इजराइल पैलेस्तीन में जाकर बैठ रहा है, कभी सूटकेस दिखा रहा है। बेशरम, तुझे लिहाज नहीं है, तेरी जनता भूखी मर रही है, आटा नहीं उन पे, और तू क्या कर रहा है? और ऊपर से फिर आतंकवादी पालता है। ले ले, पाल आतंकवादी। ये दोस्तों हमने दिया है किसको? तालिबान को असिस्टेंस के लिए। जब ये इनके सामने भीख मांगेगा तो 2 एम्बुलेंस दे देगा इनको ले जाने के लिए, कि इनको टेम्पू में मत ले जा, इनको एम्बुलेंस में ले जा। बेशरम। यहां देखिए दोस्तों, सुसाइड अटैक ऑन डीआई खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, द अटैक अंडरस्कोर्स द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन and the recent surge in military in Pakistan northeast, particularly in Khyber Pakhtunkhwa which borders Afghanistan। अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है ना खैबर पख्तूनवा, ये वाला इलाका। देखो दोस्तों, यहां पर ये वाला जो इलाका है ना, ये खैबर पख्तूनवा वाला, ये अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। 1 मिनट, ये वाला इलाका, इन दोनों में जो बॉर्डर होता है ना पाकिस्तान में, तो यहां बॉम्बिंग करते हैं ये लोग यहां। अब दोस्तों यहां पर जब, यहां कौन है? यहां बगराम बेसा, यही तो आना चाह रहा है अमेरिका, यूएसए। अब ये क्या करते हैं? ये इस इलाके में बॉम्बिंग करते हैं कि कैसे भी ये यहां पर टेरर फैले। अब एक बात समझना आप, ईमानदारी से, आप अपने आप से जियोपॉलिटिकल सोच रखना कि जो आदमी अपने यहां के लोगों को नहीं रोक पा रहा है, वो कहां के लोगों को रोक लेगा? समझ रहे हो आप स्थिति क्या है? ये देखिए, मुनीर की तरफ बढ़ी है टीएलपी। कौन बढ़ रहा है? टीएलपी। दोस्तों जैसे ही मुनीर के बंगले के पास टीएलपी पहुंची है, ओपन फायर करवा दिया मुनीर ने, ओपन फायर जनता के ऊपर। अब बताइए आप क्या बचेगा ये पाकिस्तान में? सिविल वॉर स्टार्टेड इन पाकिस्तान, लिखिए इस बात को। गृह युद्ध शुरू हो गया, तबाही होगी। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला जो सीन है, ये है खैबर पख्तूनख्वा। यहीं पर ये सबसे ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि यहां इसको आतंकवादी रखने हैं। रख ले भाई आतंकवादी। बताऊं कौन से? अब देखो,
आतंकवादियों की एक नई कहानी आपको बता देता हूं, नहीं बता पाएगा कोई यार, मैं गारंटी देता हूं, इस टाइप से नहीं बता पाएगा कोई। देखिए ये सारी आपको स्टोरी समझ में आ गई, 1 2 3 4 वाली, 1 2 3 4। ये दोस्तों कहां जा रहे हैं? मुनीर के घर, ये शहबाज के घर, ये इमरान खान को रिलीज मांग रहे हैं, ये पैलेस्तीन के लिए कंसुलर को घेर रहे हैं दोस्तों। कहां का कंसुलर? यूएसए का, यानी अंबेसी को घेर रहे हैं, यूएससी की को। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पाकिस्तान स्टार्टेड न्यू ट्रेंड ऑफ टेररिज्म। देखिए बेशर्मों को, अरे बेहया। अब क्या हुआ है? आपने इस आदमी को तो जानते होंगे, ये वही है दोस्तों कांधार का मास्टरमाइंड, वो हरामखोर जिसने पुलवामा करवाया था, जिसकी जिम्मेदारी ली थी और फिर ठोका गया था। अभी दोस्तों इसको ऐसा ठोका है बालाकोट में, अभी इसको ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके से ठोका है, ध्यान रखना इसका एक एक परिवार का चिथड़ा नहीं मिला इसको। ये तो गायब है, मुझे तो लगता है मर गया ये भी, लेकिन परिवार में कोई नहीं बचा। इसके में एक औरत बच गई है, और उस औरत को दोस्तों ये क्या बना रहा है? ये देखिए, जैसे मोहम्मद पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर शिफ्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे मोहम्मद क्या कह रहा है, इसने पोस्ट किया है, फीमेल फ्रंट लेड बाई मसूद अजहर्स सिस्टर टारगेट इंडिया। अब औरत आतंकवादी बनेगी और भारत को हिट करेगी। अब औरतों पर आ गए दोस्तों, ये आतंकवादियों में अब औरतें होंगी। अच्छा एक बात बताओ, औरत बंदूक चला के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगी क्या? नहीं, यही सोच सुधारनी है, इसी को जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी कहते हैं। यही शब्दों को समझो। अगर वो कह रहा है कि अब इसकी बहन करेगी ये आतंकवाद, दोस्तों ये डेजिग्नेटेड है नाम से, आतंकवादी है ये। देखिए आगे बढ़ाता हूं आपको, ये देखिए ये करेंगे। अब ये क्या है? हनी ट्रैप है ये। बस ये जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन जिंदगी सफल हो जाएगी। अलवर से जासूस गिरफ्तार, ये देखो ये है पाकिस्तान की वो आतंकवादिन। ये दोस्तों ये करेंगे, अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे हनी ट्रैप। हनी ट्रैप क्या होता है? यहां के किसी लोगों को, अभी आपने देखा होगा कैसा हुआ था वो औरत जो पकड़ी गई थी, जो यहीं की थी, ये फंस गया इसके जाल में। इनको अपनी शकल नहीं दिखती है भाई, ये फंस गया इसके जाल में। इसने इसको फंसाकर सारी इंफॉर्मेशन ले ली, और देखिए उसी की वजह से क्या आ रही है खबर? पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, सूत्र जारी। क्योंकि इधर पाकिस्तान के पंजाब में गृह युद्ध शुरू हो गया, उधर दिक्कत हो रही है दोस्तों। भारत में पंजाब में हाई अलर्ट हो सकता है, क्योंकि वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होगा, इस भीड़ भाड़ में लोग वहीं से भागकर आएंगे। ये दोस्तों ये हनी ट्रैप खेलेंगे। अब आतंकवाद का दूसरा चेहरा है ये देखिए राजस्थान में पकड़ा गया है मंगत सिंह, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलरों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था। आप बताइए भारत कहां कहां से लड़े? घर के जयचंदों से लड़े कि बाहर के दुर्दांतों से लड़े, या आतंकवादी कुत्ते पिल्लों से लड़े दोस्तों? क्यों? यहां देखिए, इसको देखिए कितना सीधा बंदा है। अरे बेशरम, ऑफिशियल कंडेमिनेशन कर रहे हैं, मतलब पब्लिकली जो है भर्त्सना कर रहे हैं इसकी, किसकी? पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। ये वही है दोस्तों चोटा, ये वही चोर है जो ट्रॉफी लेके भागा था। पहचान गए कि नहीं? मारो फिर चप्पल एक एक। नकवी प्रेजेस द स्लेन ऑफिसर्स ऑफ देयर ब्रेवरी। ये जो अभी मरे हैं ना, अभी 15-20 जो ठोके हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है? जो मरे हैं वे बहुत बहादुर थे। अरे वे कभी जीते तो है ही नहीं किसी युद्ध में, बहादुर कहां से हो गए? ये तो कोई जीता ही नहीं है। ये देखे इसके मुंह से लगता है ये कोई युद्ध जीता है आज तक, लेकिन इनके पास फील्ड मार्शल है दोस्तों। वो जो मरे हैं उनको कह रहा है वो बहुत बहादुर थे। पाकिस्तान के खराब समय में, ऐसे दौर में, स्ट्रगल के टाइम पर टेररिस्ट ग्रुप से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। पैदा किसने किया? मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहां से होती है, पैदा किसने किया और खत्म कहां पर होती है? मोहब्बत नाम है आतंकवाद का, शुरू धोखे से होती है, पैदा पाकिस्तान ने किया और खत्म सांसों पे होती है, ठोकने के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये वो लड़की है भारत की वीरांगना शिवांगी सिंह। ये पहली महिला है भारत में जो क्या चलाती है दोस्तों? राफेल चलाती है। ध्यान रखना, यही वो महिला है जो राफेल चलाती है, पहली महिला। और इन लोगों ने देखो यहां पर अली मुस्तफा ने, ये अल जजीरा कमल हैदर कन्फर्म्स, ये जो आदमी है ना, इन्होंने क्या किया था? अल जजीरा ने, इन्होंने ये ऐसी खबर फैलाई थी, ये तो झूठ बोलने माहिर है ना, इन्होंने खबर फैलाई थी कि राफेल से आई थी एक विमेन फाइटर इंडिया की, पाकिस्तान ने उसको दबोच लिया है। पाकिस्तान बता नहीं रहा है उसको, भारत अंदर ही अंदर परेशान है। ये खड़ी तुम्हारी अम्मा, ये खड़ी देख लो बेशर्मो, ये खड़ी, और ये भारत की पहली महिला फाइटर है जो राफेल चलाती है, इंस्ट्रक्टर भी है। और हम ऐसे ही नहीं बोलते। आप कह रहे सर आपके पास क्या सबूत है? ये वही है, हम ऐसे ही नहीं बोलते भाई, भारत की पहचान है ये देखिए, इन अ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बिकम्स इंस्ट्रक्टर। ये पहली वुमेन फाइटर पायलट है जो इंस्ट्रक्टर बनी है। यही वो लड़की है जो राफेल चलाती है भारत में। है किसी माई के लाल में दम पाकिस्तान में? अरे तुम्हारे तो
क्या ही कहूं मैं, बेशर्मो तुम तो। चलो छोड़ो ना यार। देखो, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन, ये क्या है, फाइटर पायलट इंस्ट्रक्टर। कौन है? शिवांगी सिंह। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये आर्टिकल मैंने आपके सामने शेयर किया है क्योंकि यह अभी ताजा खबर है। प्लीज इस खबर को पाकिस्तान तक पहुंचाना, दल्ले को पता रहना चाहिए कि तेरा अंत समय अब आ गया है। ठीक है दोस्तों, अंत समय अब निकट है। आता हूं फिर से एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए सशक्त भारत में जीने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।